केरल के तिरुवनंतपुरम में एक मंदिर है, श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर। ये एक ऐसी जगह है जहां दौलत तो बेशुमार है, लेकिन उससे भी कहीं ज्यादा गहरा एक रहस्य छिपा हुआ है। हाँ, ये दुनिया के सबसे अमीर मंदिरों में से एक है, पर इसकी असली कहानी उन दरवाजों के पीछे दफन है जो सदियों से खुली ही नहीं। तो चलिए आज इस रहस्य के दरवाजे पर एक दस्तक देते। 1,20,000 करोड़ रुपए। जी हां, साल 2011 की बात है जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर इस मंदिर के कुछ तहखाने खोले गए और अंदर जो मिला उसने सच में पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। ये इतनी बड़ी रकम थी कि पद्मनाभ स्वामी मंदिर रातों रात दुनिया का सबसे अमीर मंदिर बन गया। पर सोचिए, इतने सारे खजानों के बीच एक दरवाजा आज भी ऐसा है जिसे किसी ने नहीं खोला, और माना जाता है कि असली और सबसे बड़ा खजाना तो उसी के पीछे है। बस यही से हमारा असली रहस्य शुरू होता है। तो चलिए थोड़ा सा पीछे चलते हैं। साल 2011 में जब सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया तो एक टीम इन सदियों पुराने बंद दरवाजों का सच जानने के लिए मंदिर पहुंची। किसी को भी अंदाजा नहीं था कि इतिहास का कौन सा पन्ना खुलने वाला है। और जब वो दरवाजे खुले ना, तो सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। जरा सोचकर देखिए, भगवान विष्णु की 4 फुट की सोने की मूर्ति, एक पूरा का पूरा 28 फुट का सोने का सिंहासन और सिक्के, रोमन साम्राज्य से लेकर नेपोलियन के जमाने तक के सोने के सिक्के। ये सिर्फ पैसा नहीं था, ये तो जैसे समय में दबा हुआ खुद इतिहास। लेकिन इस सारी चमक धमक के बीच एक दरवाजा ऐसा था जिस पर सबकी नजरें आकर रुक गईं। उसे किसी ने छूने तक की हिम्मत नहीं की, और यही है वो रहस्यमयी कल्लारा बी, यानी तहखाना बी। तो भाई, ऐसा क्या खास है इस कल्लारा बी में? ये वो आखिरी दरवाजा है जिसे खोलने से हर कोई डरता है, और इसकी वजह कोई ताला या चाबी नहीं, बल्कि एक गहरा विश्वास और उससे भी गहरा डर है। लोगों का मानना है कि इस दरवाजे की रखवाली खुद एक दिव्य श्राप कर रहा है। और देखिए, जहां डर होता है ना, वहां कहानियां अपने आप जन्म ले लेती हैं। इस दरवाजे से जुड़ी हुई कहानियां तो किसी को भी हैरान कर सकती हैं। ये सिर्फ लोक कथाएं नहीं हैं, बल्कि पीढ़ियों से चली आ रही मान्यताएं हैं जिन पर लोग आज भी यकीन करते हैं। इन कहानियों में सबसे मशहूर है एक विशाल नाग की कहानी, एक कोबरा जो दरवाजे की रक्षा करता है। कहते हैं कि इसे एक बहुत शक्तिशाली नागपाशम मंत्र से सील किया गया है और इसे तोड़ने की शक्ति सिर्फ गरुड़ मंत्र में है। लेकिन जो कहानी सबसे ज्यादा डराती है वो है महासागर सिद्धांत की, कि अगर ये दरवाजा खुला तो समंदर का पानी पूरे शहर को निगल जाएगा, एक भयंकर तबाही आ जाएगी। अच्छा, इंटरनेट पर ना एक तस्वीर बहुत घूमती है जिसे वॉल्ट बी का दरवाजा बताया जाता है, लेकिन आपको बता दूं ये तस्वीर पूरी तरह से फेक है। इसका असली दरवाजे से कोई लेना देना नहीं है। असली दरवाजा कैसा दिखता है ये आज तक एक राज है, क्योंकि उसकी कोई भी ऑफिशियल फोटो कभी रिलीज ही नहीं की गई। चलिए अब इन कहानियों से हटकर कुछ लॉजिकल बातों पर भी नजर डालते हैं। क्या ये हो सकता है कि बाढ़ वाली बात सच हो और ये तहखाना सीधे समुद्र से जुड़ा हो, या फिर ये भी हो सकता है कि इसके अंदर किसी महान ऋषि की समाधि हो। कुछ एक्सपर्ट्स का तो ये भी मानना है कि दरवाजे का जो लॉक है वो इतना पुराना और नाजुक हो चुका है कि उसे खोलना ही खतरनाक है। या फिर क्या ये राज ही सबसे बड़ा ताला है जो चोरों को दूर रखता है? तो चलिए अब इन मिथकों और अटकलों से आगे बढ़कर उन तथ्यों को देखते हैं जो ऑफिशियल जांच में सामने आए हैं, क्योंकि सच कहानियों से कहीं ज्यादा अजीब हो सकता है। लोगों का विश्वास कितना गहरा है, इसका अंदाजा वास्तु एक्सपर्ट के मुरलीधरन नायर के इस बयान से लगा सकते हैं। उनका मानना है कि यह दरवाजा किसी ताले से नहीं बल्कि तांत्रिक शक्तियों से बंद है, और इसे छेड़ना मतलब तबाही को दावत देना है। लेकिन अब आता है कहानी का सबसे बड़ा और सबसे चौंकाने वाला मोड़। जहां हर कोई मानता है कि यह दरवाजा सदियों से बंद है, वहीं भारत के पूर्व सीएजी विनोद राय की ऑडिट रिपोर्ट एक बिल्कुल अलग ही कहानी बताती है। रिपोर्ट के मुताबिक 1990 और 2002 के बीच इस दरवाजे को 1 या 2 बार नहीं बल्कि कम से कम 7 बार खोला गया था। जी हां, 7 बार। इसे एक खुलासे ने पूरे रहस्य की नींव ही हिलाकर रख दी। और बात सिर्फ दरवाजा खोलने तक ही सीमित नहीं है। विनोद राय की रिपोर्ट में बहुत गंभीर वित्तीय गड़बड़ियों का भी जिक्र है। रिपोर्ट में कहा गया है कि लगभग 776 किलो सोना गायब है। सोना पिघलाने में लगभग 30% का नुकसान दिखा दिया गया, और चांदी की कई सिल्लियों का तो कोई हिसाब ही नहीं मिला। अचानक से ये पूरा रहस्य एक घोटाले जैसा लगने लगता है। इन सब खुलासों के बाद ये मामला देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। सालों तक इसकी सुनवाई चली, मंदिर के भविष्य पर फैसला भी आया, लेकिन उस एक सवाल पर पर्दा हमेशा पड़ा रहा।
ये कानूनी लड़ाई कोई छोटी मोटी नहीं थी, ये लगभग 9 साल तक चली। 2011 में केरल हाईकोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार मंदिर का कंट्रोल ले, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी। फिर कई कमेटियां बनी, ऑडिट हुए और आखिरकार 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने त्रावणकोर शाही परिवार के प्रबंधन के अधिकार को फिर से बहाल कर दिया। तो हुआ ये कि साल 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर का मैनेजमेंट कौन करेगा ये तो तय कर दिया, लेकिन वॉल्ट बी को खोला जाएगा या नहीं इस फैसले को भविष्य के लिए छोड़ दिया। मतलब देश की सबसे बड़ी अदालत ने भी इस रहस्य को रहस्य ही रहने दिया। और बस यहीं आकर हम इस कहानी के सबसे बड़े सवाल पर रुक जाते हैं कि क्या वॉल्ट बी की रक्षा सच में कोई दिव्य श्राप कर रहा है, या फिर ये जो रहस्य है, ये जो डर है और ये जो कहानियां हैं, यही इस खजाने की सबसे बड़ी ढाल हैं। शायद इसका जवाब हमें कभी नहीं मिलेगा और वो हमेशा के लिए उसी बंद दरवाजे के पीछे कैद रहेगा।